मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म से। टाइम में हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 3 मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार में हम लोगों ने पढ़ लिया था समानता के अधिकार को। समानता के अधिकार की बात कही गई आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में समानता के अधिकार। आज हम उसके आगे बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी बात की गई है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 20 में। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। पार्ट 3 में बताया गया मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार की बात की गई है आर्टिकल 12 से लेकर 35 में। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। एक होता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। निकाल। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। ये हमारे होते हैं मौलिक अधिकार। पहला होता है समानता का अधिकार, दूसरा होता है स्वतंत्रता का, तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा तो संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार, छठा होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिसमें हम लोगों ने इसकी बात की थी आर्टिकल 14 से 18 में। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी बात की गई है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 20 में। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में बताया गया है। आर्टिकल 19 से 22 में बताया गया स्वतंत्रता के अधिकार को। आर्टिकल 19 में बताया गया 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। 6 स्वतंत्रताएं होती हैं। 6 स्वतंत्रताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो आर्टिकल 19 का 1 एक होता है। आर्टिकल 19 का 1। आर्टिकल 19 के 1 में बताया गया वह क्या? बोलने की स्वतंत्रता। वह क्या? बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। वह क्या? बोलने की स्वतंत्रता। 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली तो प्रेस की स्वतंत्रता। पहली होती है प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरी भाषण देने की स्वतंत्रता। तीसरी फोन टाइपिंग के अधिकार। चौथी क्या होती है? विरोध करने की स्वतंत्रता। पांचवी क्या होती है? झंडा फहराने की स्वतंत्रता। झंडा फहराने की स्वतंत्रता। और क्या होती है? शांति की स्वतंत्रता। पहली होती है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता। भाषण देने की स्वतंत्रता।
फोन टाइपिंग के विरुद्ध अधिकार, फोन टाइपिंग के विरुद्ध अधिकार, विरोध करने की स्वतंत्रता, विरोध करने की स्वतंत्रता, शांति की स्वतंत्रता, और एक होती है झंडा फहराने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के 1 में, आर्टिकल 19 एक में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। पहली होती है, कट रहा है, मैं ऊपर कर दूं थोड़ा, छह प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। पहली होती है प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरी होती है भाषण देने की स्वतंत्रता, फोन टाइपिंग के विरुद्ध अधिकार और विरोध करने की स्वतंत्रता, शांति की स्वतंत्रता और झंडा फहराने की स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल 19 के 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। हम लोग आते हैं आर्टिकल 19 का 2, मैं ऊपर रख के दे रहा हूँ। आर्टिकल 19 का 2, आर्टिकल 19 का 2, आर्टिकल 19 के 2 में बताया गया है शांतिपूर्वक निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं शांतिपूर्वक और निशस्त्र, कोई अस्त्र शस्त्र ना हो आपके पास, शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 का 3, संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के 4 में क्या बताया गया, 19 का 4, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी विचरण या घूमने की स्वतंत्रता। भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के 5 में बताया गया है भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर रह सकते हैं। भारत राज्य के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के 6 में बताया गया है, आर्टिकल 19 के 6 में बताया गया है व्यापार करने की स्वतंत्रता या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप भारत में कोई भी व्यापार कर सकते हैं जो लीगल होना चाहिए। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये थी आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएं।
पहली थी वाक बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी होती है शांतिपूर्वक निशस्त्र या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 में 3 बताया गया है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 का 4। भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने या विचरण करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 का 5। भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 का 6। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। नोट करके पॉइंट लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि आप यही पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन कि आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले छीना जाना आर्टिकल कौन सा है। जब आपातकाल लगता है तो सबसे पहले हमारा जो मौलिक अधिकार छीना जाता है वो सबसे पहले आर्टिकल 19 हमसे छीन लिया जाता है, हमसे हमारी सारी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती हैं। तो यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले छीना जाने वाला आर्टिकल इसको बॉक्स में कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम में कई बार पूछा गया और अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। सीएपीएफ में एक बार पूरे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले छीना जाने वाला आर्टिकल कौन सा है, याद होना चाहिए हमें। आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले छीना जाने वाला आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 20 बात करते हैं, आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में बताया गया है अपराध के संदर्भ में दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराध के संदर्भ में संरक्षण। अपराध के संदर्भ में दोष सिद्धि में संरक्षण 3 पॉइंट बताए गए हैं। पहला कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी व्यक्ति को हम अपराधी घोषित या अपराधी मान नहीं सकते हैं। अपराध सिद्ध होने से पहले हम किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित या मान नहीं सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक कि वो बेकसूर ही है। और आर्टिकल पॉइंट 2 में क्या बताया गया है, पॉइंट 2 में बताया गया है एक अपराध के लिए केवल एक सजा का प्रावधान है। अगर आप कोई एक अपराध करते हैं तो आपको एक ही सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान है। सजा का एक अपराध के लिए केवल एक सजा का प्रावधान है। थर्ड पॉइंट क्या है, कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ साक्षी नहीं माना जाएगा। मतलब मैं बोलूं मैंने कोई काम किया और मैं ही उसका गवाह हूं तो ये माना नहीं जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्षी होने के लिए
बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। इसमें एक्सेप्शन होता है डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट और नार्को टेस्ट। ये व्यक्ति के हम एक्सेप्शन के तौर पे काउंट करते हैं। एक डीएनए उदाहरण के लिए एक्सेप्शन डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट, फिंगरप्रिंट। कटपुतली है, आप नोट करिए, मैं देख रहा हूँ कटपुतली है। फिंगरप्रिंट ये थे आर्टिकल 20। यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे कि ये आर्टिकल 20 हमसे आपातकाल की स्थिति में भी नहीं छीना जा सकता। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो हमसे आपातकाल की स्थिति में भी नहीं छीने जाते, तो आर्टिकल 20 और 21 ये दो आर्टिकल हमसे आपातकाल की स्थिति में भी नहीं छीने जा सकते हैं। मैं इसको रख के दे रहा हूँ, आता हूँ आर्टिकल 21। नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। आर्टिकल 20 आपातकाल की स्थिति में भी हमसे नहीं छीना जा सकता। आपातकाल की स्थिति में भी नहीं छीना जा सकता है। आर्टिकल 20 आपातकाल की स्थिति में भी हमसे नहीं छीना जा सकता है। आज की वीडियो हम ये रखेंगे वरना काफी लंबी हो जाएगी। आज हमने दो आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20। अभी हमारा 21 और 22 बचा हुआ है। हम लोग बहुत अच्छे से आर्टिकल को कवर कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, ताकि हमें चीजें क्लियर हों। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये अभी एक दिन और चलेगी स्वतंत्रता के अधिकार की क्लास। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। मैं आपके टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है टाइम की वैल्यू क्या होती है। आपको जो भी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा वो एक नंबर का कंटेंट होगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। आप हमसे जुड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करें। आप जितना ज्यादा जुड़ेंगे हम उतना ज्यादा क्लास में इंप्रूव करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्लीज लाइक और शेयर करें।